अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो यूज़र पैनल को देखने के लिए हम मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे आ जाते हैं, क्योंकि मोस्टली ज़्यादातर जो यूज़र्स होते हैं वो मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं। तो हम यहाँ पे मोबाइल फ़ोन पे ही करते हैं। इसकी और भी थीम्स हैं इसमें, जो कि बिल्कुल मोबाइल ऐप के स्टाइल की तरह हैं। तो अभी ये जो थीम लगी हुई है सबसे लेटेस्ट थीम है, तो इसके अंदर वो स्टाइल है, बट वो पूरा मोबाइल फ़ोन वाला स्टाइल नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्लिक करते हैं। यहाँ पे हमारे पास होम, ब्लॉग्स और यहाँ पे ये साइन अप आ रहा है। यहाँ पे हमारे पास लॉगिन आ रहा है। ठीक है, तो लॉगिन पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम अपना यूज़र नेम पासवर्ड देंगे। अभी हम यूज़र एक क्रिएट करते हैं अकाउंट, साइन अप करते हैं, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करते हैं यहाँ से, और यहाँ पे हम फ़र्स्ट नेम दे देते हैं अनस, सेकंड नेम मोहम्मद, और यहाँ पे अब हम दे देते हैं यूज़र नेम उसका। यूज़र नेम हम दे देते हैं यहाँ पे, क्या देंगे हम यूज़र नेम, यहाँ पे यूज़र नेम दे देते हैं ज़रीन कोड लैब्स। पहले अनस के नाम से एक यूज़र है, इस वजह से मैं दोबारा क्रिएट नहीं कर रहा, क्योंकि वो होगा नहीं। ठीक है, और यहाँ पे हम देंगे यूज़र का ईमेल एड्रेस। ओके, तो यहाँ पे हमने दिया अनस, नाम लिख दिया, और यहाँ पे हमने दे दिया सेकंड नेम। वो इस वजह से वो ऑटो फिल हुआ है ना, तो इस वजह से वो बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड आ रहा था। यहाँ पे जिस कंट्री से वो यूज़र उसको साइन अप कर रहा होगा, उस कंट्री का जो ऑटोमेटिकली उठा लेगा कंट्री कोड, यहाँ पे आ जाएगा, नंबर आ जाएगा। ये रीकैप्चा लोड नहीं हुआ, इसको मैं दोबारा से एक दफ़ा रिफ़्रेश करता हूँ। यहाँ पे नीचे आई एम नॉट अ रोबोट का कैप्चा लगा हो, तो वो लोड नहीं हुआ था, तो फॉर्म फिल करने का कोई फ़ायदा नहीं रहना था। ठीक है, यहाँ पे मैं जल्दी से दोबारा मैनुअली इन्फॉर्मेशन जो है वो पुट करता हूँ, ताकि ऑटो फिल वाला प्रॉब्लम ही ना रहे। ठीक है, यहाँ पे मैं ज़रीन कोड लैब्स लिखता हूँ, और यहाँ पे मैं ईमेल एड्रेस लिख देता हूँ, ज़रीन कोड लैब्स @gmail.com। ठीक है, यहाँ पे मैं हांगकांग की जगह जो है वो सेलेक्ट करूँगा, पाकिस्तान सेलेक्ट करूँगा। डेफिनेटली पाकिस्तान का मेरे पास नंबर है। ठीक है, वो मेरे ख़्याल से आईपी चेंज हुआ है, तो उसने वो डिटेक्ट किया, हांगकांग डिटेक्ट किया आईपी उसका, तो पाकिस्तान पी से होगा KLMNO। और यहाँ पे आके पाकिस्तान सेलेक्ट करूँगा, और यहाँ पे मैं अपना फ़ोन नंबर दे दूँगा 3051766663। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैं 92 को हटा देता हूँ, क्योंकि 92 तो पहले ही ऑलरेडी ऊपर लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पासवर्ड क्रिएट कर देता हूँ। ओके, तो आई एम नॉट अ रोबोट चेक करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो आई एम एग्री करता हूँ टर्म्स एंड कंडीशन से, और साइन अप पे क्लिक कर देता हूँ। ओके, तो अभी ये पूछ रहा है कि मुझे जो है ना, यहाँ पे कोड लिखो जो आपके ईमेल पे गया और फ़ोन नंबर पे एक कोड गया है, वो लिखो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ये ईमेल वेरिफिकेशन मांग रहा है, तो मैं अपनी ईमेल खोलता हूँ यहाँ पे, तो मैं ओपन नहीं करूँगा। ठीक है, मैं अपनी ईमेल से कोड इसमें एंटर करता हूँ, यहाँ पे नहीं खोलता, मैं लैपटॉप पे चेक करके कोड एंटर करता हूँ। उसको मैं एंटर करता हूँ, कोड आया मेरा 533518। ये सिस्टम से रैंडम जनरेटेड की कोड होता है। ये कभी कुछ जा रहा होता है, कभी कुछ जा रहा होता है, लाइक ये ऑटोमेटिकली टाइम के अकॉर्डिंग जनरेट होता है। तो ये वन टाइम पासवर्ड, जिसको OTP बोलते हैं। अब एक जो है, इसने कहा है कि आपको एक मैसेज गया, वो मैसेज का जो कोड है वो एंटर करो आप यहाँ पे। ठीक है, तो अब मुझे SMS वेरिफिकेशन जो है वो शायद वहाँ से इनेबल हुई है। ठीक है, मैं इसका वेट कर लेता हूँ, मुझे SMS आता है या नहीं आता, बट स्टिल मुझे SMS नहीं आएगा, क्योंकि SMS की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो नहीं हुई। तो उसके लिए मुझे करना ये पड़ेगा कि मुझे इसको यूज़र को यहाँ पे एडमिन पैनल से SMS वेरीफ़ाई करना पड़ेगा कि जो इसका SMS है वो वेरीफाइड हो चुका है ये यूज़र।
SMS वेरिफिकेशन इसकी मैं ऑन कर देता हूँ यहाँ से। आप चाहें तो ये भी लग जाएगा आपका, ठीक है, इशू नहीं है इसका भी। यहाँ पे मैं वेरीफाइड कर देता हूँ यूज़र को SMS भी। अभी इसकी जो SMS की है वो भी वेरीफाइड कर दिया है मैंने एडमिन पैनल से इसे। और उसके अलावा एक चीज़ और मैं आपको बताता चलूँ, ठीक है, जैसे ही मैंने रिफ़्रेश किया तो अब इसके सामने ये एक लिंक आ गया, इसका रेफरल लिंक आ गया और यहाँ पे इसको नोटिफिकेशन आ रहा है एडमिन योर प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन, ठीक है, अपडेटेड, ठीक है, एडमिन की तरफ से आया है कि योर प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन इज़ अपडेटेड, क्योंकि मैंने इसे एडमिन की साइट से वेरीफाई कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपनी इमेज वगैरह सेटअप कर सकते हो, 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगा सकते हो, ठीक है। ये डैशबोर्ड आ रहा है, माय प्रोफाइल पे आप जाके यहाँ पे अपनी फ़ोटो वगैरह सारा कुछ अपना जो है एड्रेस वगैरह अपडेट कर सकते हो। KYC हमने ऑफ़ किए हुए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो डैशबोर्ड आ रहा है, ठीक है, एक यूनिक डैशबोर्ड आ रहा है यूज़र का भी, जहाँ पे उसको पता चल रहा है कि उसका टोटल रेफरल बोनस इतना आया, इन्वेस्टमेंट जो है वो ये है, इन्वेस्टमेंट कंप्लीटेड जो है वो कि 0 आ रहा है, ROI स्पीड जो है वो 0 आ रही है, 100 आ रही है कि जो आपको रिटर्न मिलेगा 100 की स्पीड से मिलेगा, ठीक है। मतलब ऐसे ये इस वजह से यूज़ होता है कि लाइक अगर तो सिस्टम ROI जो है वो देर से दे रहा है तो स्पीड का यहाँ पे जो है वो बता देता है कि इतनी स्पीड से दे रहा है, तो इसमें ये 100 ही मोस्टली रहता है क्योंकि हर घंटे बाद इसको मिलना है, ठीक है। या जो यहाँ पे हम आ जाते हैं, इसका सबसे पहले हम प्लान परचेज़ करते हैं, यहाँ पे प्लान पे आ जाते हैं तो यहाँ पे इसको इन्वेस्टमेंट प्लान शो हो रहे हैं, कैपिटल बैक इसके अंदर नहीं है, ठीक है, टेस्ट प्लान के अंदर। और ये एक प्लान है जो हमने ख़ुद क्रिएट किया था, इसके अंदर आ रहा है RS3 एवरी हॉर्स मिलेंगे और कैपिटल बैक भी मिलेगा। और इसको लाइफ टाइम तो नहीं किया था हमने, ठीक है, इसको तो हमने 500 दफ़ा किया था, ठीक है। ओके, तो इसको मैं एडिट करता हूँ, मेरे ख़्याल से प्लान हमने गलत बनाया था, यहाँ पे इस प्लान को हमने लाइफ टाइम सेट कर रखा है। स्टार्टअप प्लान को मैं एडिट करता हूँ यहाँ से। ओके, तो इसका जो है ना, इसको हमने लाइफ टाइम पे सेट कर रखा है, हम इसकी मैच्योरिटी 500 पे सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। चले, अब मैंने इसको जो है अपडेट कर दिया है, ठीक है, मेरे ख़्याल से। अब इसका जो है टोटल 1500 मिलेगा ये प्लान लेने से, और कैपिटल भी बैक आ जाएगा, ठीक है, प्लस कैपिटल, मतलब 2500 रुपया इसको मिलेगा टोटल। ये प्लान अगर ख़रीदता है तो 1500 इसको मिलेगा, उसके बाद ये प्लान एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब इन्वेस्ट नाउ पे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मुझे से पूछेगा कि अपने बैलेंस से करना है, ठीक है, और उसके अलावा जो तुम्हें डेली बेसिस पे जो आ रहा है, तुम्हें इंटरेस्ट आ रहा है, उससे पे करना है, या इसको डायरेक्टली प्लान को चेकआउट करना है, ठीक है। बैलेंस अगर चाहे तो यूज़र अपने वॉलेट में यहाँ पे ऐड कर सकता है सिंपली बैलेंस, ठीक है, कि वो अपने डिपॉजिट बैलेंस से कर सके, उसको प्लान को बाय कर सके। मैं सिंपली चेकआउट पे क्लिक करता हूँ फ़िलहाल। ये चीज़ें हाँ, आप जब इसको बाय करेंगे उसके बाद आप खुद टेस्ट कर लीजिएगा। इन्वेस्ट नाउ पे यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे पेमेंट मेथड आ रहे हैं। मैं बैंक ट्रांसफ़र यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा, और यहाँ पे स्टार्टअप पैकेज सेलेक्ट हुआ है, नेक्स्ट पे क्लिक कर दूँगा। अब ये मुझे कह रहा है कि यहाँ पे आप जो है 5 रुपये चार्जेज़ हैं, 1000 रुपये है, और यहाँ पे इतने जो है ये पिछले दिनों एक क्लाइंट ने मेरे ख़्याल से बांग्लादेश से डेमो लिया था, तो उसने इसको अपडेट कर दिया था बांग्लादेश की करेंसी में, ठीक है। तो इसको आप सेट कर लेंगे, हम वहाँ से जाके उस बैंक ट्रांसफ़र में सेट हो जाता है। फ़िलहाल मैं जो है इसको बाय कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे। अब ये यहाँ से पूछ रहा है किस अकाउंट से किए हैं, मैं यहाँ पे ये दे देता हूँ। बेनिफिशियरी नेम कौन सा है, अनएस, स्क्रीनशॉट यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। अगर आप अपलोड करना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं कन्फर्म नाउ पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं कन्फर्म नाउ पे क्लिक करूँगा, ठीक है, तो इसका जो है एडमिन के पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि एक जो है वो डिपॉजिट रिक्वेस्ट आ गई है बैंक ट्रांसफ़र में, उसको चेक करो कि तुम्हारे पास आई है कि नहीं आई, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली चला जाता हूँ उसमें, वो पेंडिंग आ रही होगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो वो ट्रांजैक्शन है वो पेंडिंग आ रही होगी फ़ंड हिस्ट्री में। 1 मिनट, यहाँ पे ये अब डैशबोर्ड में देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। डैशबोर्ड में इसका बैलेंस 0 आ रहा है, ठीक है। कोई भी प्लान इसका इस वक्त जो है वो एक्टिव नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे इन्वेस्ट हिस्ट्री यहाँ पे चेक करते हैं तो इन्वेस्ट हिस्ट्री में कोई हिस्ट्री नहीं आ रही, ठीक है। और फंड हिस्ट्री, ठीक है, इसमें भी जो है वो नो डाटा आ रहा है। यहाँ पे ऊपर फ़िल्टर है, कंप्लीटेड फ़ंड, पेंडिंग फ़ंड,
क्योंकि ये बेसिकली डायरेक्ट पैकेज बाय किया है, तो जैसे ही वहाँ से अप्रूव होगा तो डायरेक्ट पैकेज लग जाएगा, तो फ़ंड हिस्ट्री में भी नहीं आ रहा। ठीक है, यहाँ पे फीडबैक में मैं ओके टाइप करके इसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ, अप्रूव कर रहा हूँ, तो डायरेक्टली जैसे ही मैं अप्रूव करूँगा इसका जो वो पैकेज है वो एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, डैशबोर्ड में आ जाते हैं। ठीक है, अब डैशबोर्ड के अंदर इसका जो बैलेंस है वो तो 0 आ रहा है। इन्वेस्टमेंट जो है इसकी जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हिस्ट्री में आ जाते हैं, तो अब इसका ये देखें यहाँ पे उसका प्लान जो है वो एक्टिव है और यहाँ पे ये देख रहे हैं ये सेकंड जो है वो चालू हो गया है। ठीक है, जिस तरह ही ये इसका ये टाइम पूरा हो जाएगा उसके बाद जो इस यूज़र को जो है वो 3 रुपये जो है वो उसके यहाँ पे उसके मेन बैलेंस में शो होना शुरू हो जाएंगे, और सॉरी उसके इंटरेस्ट बैलेंस में शो होना शुरू हो जाएंगे, उससे फिर वो विड्रॉ कर पाएगा।